प्रश्न 621। कंप्यूटर में पोस्ट के बाद सामान्यतः कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में सहायता करता है? ए. बूट लोडर, बी. टेक्स्ट एडिटर, सी. डिवाइस मैनेजर, डी. मीडिया प्लेयर। सही उत्तर है ए. बूट लोडर। बूट लोडर कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। प्रश्न 622। OCR तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. स्कैन किए गए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए, बी. वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, सी. ऑडियो कंप्रेस करने के लिए, डी. नेटवर्क सिग्नल बढ़ाने के लिए। सही उत्तर है ए. स्कैन किए गए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन छपी या स्कैन की गई सामग्री को डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। प्रश्न 623। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से अंक उपयोग होते हैं? ए. 0 और 1, बी. 1 और 2, सी. 0 से 9, डी. ए और बी। सही उत्तर है ए. 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। प्रश्न 624। कंट्रोल जोड़ F का सामान्य उपयोग क्या है? ए. किसी शब्द या टेक्स्ट को खोजने के लिए, बी. फाइल सेव करने के लिए, सी. फाइल प्रिंट करने के लिए, डी. नई फाइल बनाने के लिए। सही उत्तर है ए. किसी शब्द या टेक्स्ट को खोजने के लिए। कंट्रोल जोड़ F से फाइंड सर्च सुविधा सक्रिय होती है। प्रश्न 625। MS एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. तालिका में वर्टिकल लुकअप करने के लिए, बी. सेल्स डिलीट करने के लिए, सी. चित्र बनाने के लिए, डी. वर्कबुक बंद करने के लिए। सही उत्तर है ए. तालिका में वर्टिकल लुकअप करने के लिए। VLOOKUP तालिका के पहले कॉलम में मान खोजकर संबंधित डेटा लौटाता है। प्रश्न 626। मैक एड्रेस किससे संबंधित है? ए. नेटवर्क इंटरफेस की विशिष्ट पहचान, बी. CPU की क्लॉक स्पीड, सी. हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, डी. मॉनिटर की रेजोल्यूशन। सही उत्तर है ए. नेटवर्क इंटरफेस की विशिष्ट पहचान। मैक एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस को पहचानने वाला हार्डवेयर एड्रेस होता है। प्रश्न 627। कैशे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. CPU को बार बार आवश्यक डेटा जल्दी उपलब्ध कराना, बी. स्थायी रूप से वीडियो संग्रहित करना, सी. इंटरनेट कनेक्शन बनाना, डी. फाइल प्रिंट करना। सही उत्तर है ए. CPU को बार बार आवश्यक डेटा जल्दी उपलब्ध कराना। कैशे मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच तेज डेटा एक्सेस में सहायता करती है। प्रश्न 628। गिम्प मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? ए. इमेज एडिटिंग, बी. डेटाबेस मैनेजमेंट, सी. वेब होस्टिंग, डी. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। सही उत्तर है ए. इमेज एडिटिंग। गिम्प एक ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। प्रश्न 629। .bmp किस प्रकार का फाइल फॉर्मेट है? ए. बिटमैप इमेज, बी. ऑडियो, सी. डेटाबेस, डी. एक्जीक्यूटेबल। सही उत्तर है ए. बिटमैप इमेज। BMP का पूरा नाम बिटमैप इमेज फाइल है। प्रश्न 630। PostgreSQL किस प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? ए. ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी. केवल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सी. मीडिया डेटाबेस, डी. ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है ए. ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। PostgreSQL एक शक्तिशाली ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। प्रश्न 631। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ए. अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना, बी. वीडियो एडिट करना, सी. डेटा कंप्रेस करना,
डी. मॉनिटर की ब्राइटनेस बदलना। सही उत्तर है ए. अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना। फायरवॉल नेटवर्क में आने जाने वाले ट्रैफिक को निर्धारित नियमों के आधार पर नियंत्रित करता है। प्रश्न 632। FreeBSD किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए. यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। बी. मोबाइल ओनली ओएस। सी. डेटाबेस सिस्टम। डी. वेब ब्राउज़र। सही उत्तर है ए. यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। FreeBSD एक ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न 633। टेम्पररी फाइल्स हटाने का एक प्रमुख लाभ क्या है? ए. स्टोरेज स्पेस खाली होना। बी. CPU को बढ़ना। सी. मॉनिटर रेजोल्यूशन बढ़ना। डी. कीबोर्ड की स्पीड बढ़ना। सही उत्तर है ए. स्टोरेज स्पेस खाली होना। अनावश्यक टेम्पररी फाइल्स हटाने से स्टोरेज स्पेस खाली हो सकता है। प्रश्न 634। .gif फाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. ये सीमित रंगों वाली इमेज तथा एनिमेशन को सपोर्ट कर सकती है। बी. ये केवल डेटाबेस स्टोर करती है। सी. ये केवल ऑडियो फाइल होती है। डी. यह ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल होती है। सही उत्तर है ए. ये सीमित रंगों वाली इमेज तथा एनिमेशन को सपोर्ट कर सकती है। गिफ एक इमेज फॉर्मेट है जो एनिमेशन को भी सपोर्ट कर सकता है। प्रश्न 635। DNS का मुख्य कार्य क्या है? ए. डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। बी. ईमेल भेजना। सी. वीडियो कंप्रेस करना। डी. हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना। सही उत्तर है ए. डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। DNS मानव पठनीय डोमेन नेम को संबंधित IP एड्रेस में रिजॉल्व करता है। प्रश्न 636। Eclipse मुख्यतः किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बी. एंटीवायरस। सी. मीडिया प्लेयर। डी. डेटाबेस सर्वर। सही उत्तर है ए. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। Eclipse एक लोकप्रिय आइड है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। प्रश्न 637। सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ क्या है? ए. लोगों को प्रभावित करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। बी. कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना। सी. हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना। डी. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सही उत्तर है ए. लोगों को प्रभावित करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। सोशल इंजीनियरिंग में तकनीकी कमजोरी के बजाय मानव व्यवहार का फायदा उठाया जाता है। प्रश्न 638। ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? ए. शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। बी. लॉन्ग रेंज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सी. वायर्ड नेटवर्किंग। डी. ऑप्टिकल स्टोरेज। सही उत्तर है ए. शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ कम दूरी के उपकरणों के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है। प्रश्न 639। डॉकर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. एप्लीकेशंस को कंटेनर्स में चलाने के लिए। बी. केवल फोटो एडिटिंग के लिए। सी. स्प्रेडशीट बनाने के लिए। डी. ईमेल भेजने के लिए। सही उत्तर है ए. एप्लीकेशंस को कंटेनर्स में चलाने के लिए। डॉकर एप्लीकेशंस और उनकी डिपेंडेंसीज को कंटेनर्स में पैकेज एवं रन करने की सुविधा देता है। प्रश्न 640। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का अर्थ क्या है? ए. इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट डिवाइसेस का नेटवर्क। बी. केवल कंप्यूटर गेम्स का नेटवर्क। सी. केवल वेब पेजेस का संग्रह। डी. एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस। सही उत्तर है ए. इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट डिवाइसेस का नेटवर्क। IoT में सेंसर्स और स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करते हैं। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.